बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है एडवर्ब, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक है। आज की इस वीडियो में हम एडवर्ब को अच्छे से समझेंगे और इसका मुकम्मल कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि बेसिकली एडवर्ब क्या है और किन चीज़ों को डिनोट करता है। An adverb is a word used to add something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडवर्ब जो हैं ये इस तरह के अल्फाज होते हैं जो किसी इसम या फिर किसी जो है वो एडजेक्टिव में या किसी भी दूसरे मुतल्लक़ात जो रिलेटेड इस नाउन्स होते हैं उनकी खसूसियत को ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, एडवर्ब्स आर वर्ड्स वी टेल अस ऑफ द क्वालिटीज़ ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और कंजक्शन और प्रपोजिशन ऑफ अनदर और अनदर एडवर्ब्स। ठीक है, बेसिकली एडवर्ब्स जो होते हैं ये मीनिंग्स को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, ये हमारी जो फ्रेजेस या क्लासेस होती हैं उनकी क्वालिटीज़ हमें बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है, ही इज़ वॉकिंग स्लोली, ही इज़ वॉकिंग स्लोली। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ही इज़ वॉकिंग तो है, बट ये उसके मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब कि वो स्लोली चल रहा है। ठीक है, ही इज़ वॉकिंग स्लोली। अली डिड अ वेरी डिफ़िकल्ट सम, अली डिड अ वेरी डिफ़िकल्ट सम। अब यहाँ पे देख सकते हैं वेरी जो हमने यहाँ पे एडवर्ब का यूज़ किया है, ये हमारे जो मीनिंग हैं एक सेंटेंस के, एक क्लास के, इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, व्हेन ओनली वन वर्ड इज़ यूज टू मॉडिफाई और क्वालिफाई द मीनिंग ऑफ अदर वर्ड, इट इज़ कॉल्ड अ सिंपल एडवर्ब। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि जब एक वर्ड जो है वो हमारे क्लास को या फ्रेज को जो है वो मॉडिफाई कर रहा हो, यानी कि उसके मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा हो, तो उसको हम कहते हैं सिंपल एडवर्ब। लेकिन अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो उसको मॉडिफाई करने के लिए यूज़ हो रहा हो तो उसको हम बोलेंगे एडवर्बियल और एन एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरह से जो है वो एडवर्ब्स जो हैं वो वर्क करते हैं। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है सिंपल एडवर्ब की, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग देयर। ठीक है, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग देयर। यहाँ पे हमारे पास जो सिंपल एडवर्ब है वो है देयर। नेक्स्ट एग्जांपल है एडवर्बियल फ्रेज की, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड। अब यहाँ पे इन द फील्ड जो है ये हमारे पास एडवर्ब फ्रेज है। ठीक है, आई होप आपको एडवर्ब और सिंपल एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज की समझ आई होगी। जी, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देख लेते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर को। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर they tell us of the way or manner in which an action is done. For example, this book is well written, this book is well written। यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि ये बुक किस तरह से लिखी गई है। this book is well written, बहुत अच्छी लिखी गई है। they talked loudly, they talked loudly, वो बहुत loudly बात करते हैं। she reads clearly, she reads क्लियरली, यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर में हमें बताया जाता है कि किस तरह से या किस तरह से बात की जाती है। यहाँ पे कुछ हमारे पास एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स मौजूद हैं, जैसा कि हैप्पीली, सैडली, हार्शली, रूडली, क्विकली, ग्लैडली, फास्ट। साउंड में हमारे पास है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम इस तरह के वर्ड्स होते हैं या फिर इस तरह का ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि हमें टाइम बताते हैं किसी भी एक्शन का। वर्ड्स आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच टेल ऑफ द टाइम ऑफ एन एक्शन आर कॉल्ड एडवर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट होम अ फ्यू आवर्स अगो, ही वेंट होम अ फ्यू आवर्स अगो। यहाँ पे अगो जो है ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है, यानी कि हमें टाइम बता रहा है किसी एक्शन का। टुडे द ट्रेन अराइव्ड लेट, आज ट्रेन लेट आई, यानी कि हमें ट्रेन का जो टाइम है वो बताया जा रहा है। नेवर शेल आई बिलीव यू, नेवर शेल आई बिलीव यू। उसके अलावा यहाँ पे मज़ीद कुछ एडवर्बियल्स हैं, एडवर्बियल ऑफ टाइम मौजूद हैं, जैसे सून, लेटर, टुडे, yesterday, नाइट, सिंस, टुडे, टुमारो, yesterday, yet, आफ्टर, रिसेंटली, फॉर्मली, शॉर्टली, डेली, नेवर, अगेन, एट्सेट्रा। ठीक है, ये हमारे पास कुछ एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होती है? एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें बताती है कि कौन सा एक्शन कहाँ पर हुआ है। ठीक है, ये जो अल्फाज होते हैं जैसे हमारे पास वेयर, व्हेन, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको जो है वो रिप्लाई करते हैं या उनका एक जवाब होता है, जैसा कि दे टेल अस ऑफ द प्लेस वेयर समथिंग, वेयर सम एक्शन इज़ बीइंग डन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल देखें, प्लीज़ स्टैंड हियर, प्लीज़ स्टैंड हियर, ही वॉज सिटिंग आउटसाइड, ही वॉज सिटिंग आउटसाइड,
ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास कुछ लिस्ट है जो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस की है, जैसा कि हियर, देयर, आउटसाइड, इनसाइड, विदिन, विदआउट, अबव, बिलो, फार, नियर, एवरीवेयर। करते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? दे टेल अस हाउ ऑफन और हाउ मैनी टाइम्स और हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन इज़ डन। ठीक है, ये हमें किसी ऐसे फेल के वाक़या होने के बारे में बताते हैं कि वो कितनी बार हुआ है, कब, कैसे हुआ है और कितनी बार हुआ है। ठीक है, यानी कि कितने टाइम वो हो चुका है। जैसा कि एक एग्जांपल देखें, I have read this book. He never comes late. They tell us how much, to what extent, or in what degree an action is done. एडवर्ब ऑफ डिग्री हमें बताती है कि कितना, ठीक है, टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक, इन और इन व्हाट डिग्री, या किस डिग्री में एक एक्शन हुआ है। ठीक है, जैसा कि एग्जांपल देखें, ही वॉज टू केयरलेस टू बी मैंडेड, ही वॉज टू केयरलेस टू बी मैंडेड, ही रन्स वेरी फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट, द मैंगोज आर नियरली रिप, द मैंगोज आर नियरली रिप। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिस्ट है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री की। अनडाउटेडली, एक्सट्रीमली, रियली, कंप्लीटली, समथिंग, सो, वेरी, फुली। इसको आप अच्छे से माइंड में रखें, इनको आप नोट्स बना सकते हैं। उसके अलावा ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने एडवर्ब को समझा, जिसको आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी एडवर्ब की। इसमें हमने एडवर्ब की काइंड्स को भी वन बाय वन एक्सप्लेन किया, इसको एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो टाइमली मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।